बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आपका भाई आपका दोस्त मोहम्मद नवीद वादी अच्छाई से आपको मोहब्बत और बरा सलाम पेश करता है। मोहतरम नाजरीन, आज आपको हज़रत खालिद बिन वलीद, जिनको सैफुल्लाह का लक़ब भी दिया गया है, हज़रत खालिद बिन वलीद और उम्र बिन अलहास के कबूल इस्लाम का वाक़या सुनाते हैं कि इन दो हस्तियों ने, इन दो सहाबा कराम ने किस तरह ईमान लाया और किस तरह इनकी ज़िंदगी की काया पलटी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक और उनके दीवाने हो गए। तो नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे तमाम भाइयों से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट का ऑप्शन ज़रूर इस्तेमाल करें। तो नाज़रीन, हज़रत खालिद बिन वलीद का वाक़या और हज़रत उमर बिन अलहास का वाक़या कबूल इस्लाम का आपके साथ शेयर करता हूँ। सुलह हुदैबिया को अल्लाह ताला ने फतह मुबीन करार दिया है, लेकिन यह इजसाम की नहीं, क़ुलूब की फतह तस्खीर का मामला था। इस मरहले पर दाव इस्लाम की अपनी दावत की इशाअत के लिए अमन दरकार था, जो सुलह से हासिल हो गया। दावत तौहीद की वसअत को देखकर खुद कुरैश ये समझने लगे थे कि यह हमारी शिकस्त और जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फतह है। सुलह हुदैबिया से कबल कुरैश और अहले ईमान के माबेन होने वाले मार्कों में कुरैश की सफ़ों में एक जंगजू और बासलियत शाह सवार की हैसियत से खालिद बिन वलीद का नाम मुमताज़ नजर आता है। जंग के दौरान घुड़सवार दस्तों की क़यादत इन्हीं के सुपुर्द रहती थी। हज़रत खालिद बिन वलीद के ग़ज़वा ओहद के मौक़े पर इन्हीं की तदबीर से कुरैश की शिकस्त फतह में बदल गई और मुसलमानों को शदीद नुकसान उठाना पड़ा था। हुदैबिया के मौके पर भी कुरैश ने घुड़सवारों का एक दस्ता इनकी ज़ेर कमान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता रोकने के लिए भेजा था। आपको इत्तला मिल गई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रास्ता बदल दिया, वरना खालिद बिन वलीद को हुजूर का रास्ता रोकने के लिए राबिग़ से भी आगे निकल गए थे। तारीख़ वालों में मिलता है कि राबिग़ एक बस्ती थी, वहाँ से भी आगे निकल गए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के साथ हुदैबिया के मकाम पर क़याम किया। सहाबा कराम ने जगह जगह पड़ाव डाल रखे थे। खालिद बिन वलीद को जब पता चला तो वो भी अपने घोड़सवारों के दस्ते के साथ पलट कर हुदैबिया पहुँच गए। यहाँ पहुँचकर खालिद बिन वलीद की तरफ से एक अनोखे तर्ज़ अमल का मुज़ाहिरा हुआ। ये एक ऐसे पड़ाव पर पहुँच गए जहाँ सहाबा कराम में से 200-250 की नफरी प्रोकश थी। खालिद बिन वलीद ने इंतहाई कोशिश की कि किसी तरह ये अहले ईमान मुश्तइल हो जाएं और किसी मुसलमान का एक मरतबा ज़रा हाथ उठ जाए। कुरैश की कुछ रवायात थी जिनसे इनहिराफ खालिद के लिए मुमकिन न था, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन अहराम की हालत में थे और इनकी कदीमी रवायात कल आ रही थी कि महरम पर हाथ न उठाया जाए। इसीलिए खालिद बिन वलीद जंग की पहल नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इश्तिहाल अंगेज़ी की हतल इम्कान कोशिश की। वो अपने घोड़े लेकर बार बार सहाबा की इस जमात पर ऐसे चढ़ कर आए जैसे इनके घोड़ों के समों से कुचल देंगे। इन्होंने कई बार इस अमल को दोहराया, लेकिन जो हुक्म था जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबा कराम इस प्रकार बंद रहे। ना कोई हिरासा हुआ, ना कोई भागा और ना ही किसी ने मुदाफ़त के लिए हाथ उठाया। नज़्म व ज़ब्त का इस मुशाहिदे का खालिद बिन वलीद पर इतना गहरा असर हो चुका था कि वो ज़्यादा देर तक मुज़ाहमत नहीं कर सके और इनका घायल दिल बिल आखिर मुसख़िर हुआ, जिसका ज़हूर सुलह हुदैबिया के बाद हुआ और वो मुशर्रफ़ बाईमान होने के लिए आज़म मदीना हुए। ईमान लाने के बाद यही खालिद बिन वलीद सैफ बिन सयूफ़ुल्लाह करार पाए। हज़रत खालिद बिन वलीद जब सुए मदीना चले तो रास्ते में हज़रत उमर बिन अलहास मिल गए, जो कुरैश के एक आला मुदब्बिर, शुजा व दिलेर और फ़नूनो हरब के बहुत माहिर तस्लीम किए जाते थे। यही वो साहिब थे जिनको 5 नबवी में हबशे हिजरत कर जाने वाले मुहाजिरीन की बाज़ियाबी के लिए कुरैश ने सफ़ीर बनाकर जनाब नजाशी के दरबार में हबशा भेजा था। हज़रत खालिद ने दरियाफ़्त किया कि कहाँ का कसद है। बोले, इस्लाम कबूल करने के लिए मदीनतुल मुनव्वरा जा रहा हूँ।
میرے دل نے تسلیم کر لیا ہے کہ محمد رسول اللہ کے آخری رسول برحق ہیں اور اسلام اللہ کا نازل کردہ دین ہے۔ حضرت خالد نے کہا اپنا بھی یہی حال ہے۔ چنانچہ قریش کے یہ دونوں مایہ ناز اور جلیل القدر فرزند بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے اور دولت ایمان سے مشرف ہوئے، اور اس طرح وہ جو اس وقت تک اسلام کی مخالفت میں صرف ہو رہا تھا، اب اسلام کی محبت اور اسلام کی اشاعت و توسیع میں صرف ہونے لگا۔ حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمرو بن العاص نے دور نبوت بعد ازاں دور خلافت و صدیقی و فاروقی میں وہ کارآئی نمایاں انجام دیے کہ رہتی دنیا تک بلائے نہیں جا سکتے۔ اول ذکر پر دنیا کے عظیم ترین جرنیلوں میں شمار ہوتا ہے۔ دور صدیقی میں فتنہ ارتداد کی سرکوبی میں انہوں نے ہی فیصلہ کن کردار ادا کیا تھا۔ اسی طرح کسریٰ پر ابتدائی پاری ضرب انہی کے ہاتھوں لگی اور انہی کے ہاتھوں کیسر کی سلطنت میں سے شام کا ملک اسلامی قلمروں میں شامل ہوا، اور آخر الذکر مصر کے فاتح ہوئے۔ مصر کو فتح کرنے کا سہرا بھی حضرت خالد بن ولید کے ساتھ جاتا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان دو عظیم انسانوں کا قبول اسلام دراصل صلح حدیبیہ کے ثمرات کا مظہر تھا۔ اس صلح حدیبیہ کے ثمرات و فوائد بہت سے ہیں، مختصر یہ کہ یہ در حقیقت یہ صلح حدیبیہ ہی فتح مکہ کی تمہید بنی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 ہجری سے 8 ہجری تک امن و سکون کے جو 2 سال ملے، اس میں توحید کی انقلابی دعوت نے نہایت سرعت کے ساتھ وسعت اختیار کی اور مسلمانوں کو ایک بڑی جمعیت فراہم ہو گئی۔ ناظرین، آج کے موضوع یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ آپ کا بھائی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوگا۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔